सुप्रभात बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड में पाठ 14 अमर शहीद। अमर शहीद लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा लिखा गया एकांकी है और इसमें प्रसिद्ध जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा के जीवन चरित्र को उभारा गया है। जेल में अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जैसलमेर के निरंकुश शासन का अंत करने के लिए सागरमल गोपा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। जेल में अमानवीय यातनाएं उनको दी गईं, लेकिन फिर भी वे टूटे नहीं और अपने देश, अपने रियासत की स्वतंत्रता के लिए, जनता की भलाई के लिए ही उन्होंने आत्मोत्सर्ग कर दिया। हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 73 पर और हमने पढ़ा था कि जेलर साहब सागर को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। यदि ये स्वतंत्रता मिल भी जाए और ये जीवन नहीं रहेगा तो वो उस स्वतंत्रता का क्या करेगा, इसलिए उसे माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। लेकिन सागर ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है जिससे जेलर साहब उसको कुछ भी समझाने में असमर्थ पाते हैं अपने को, जिसमें जब जेलर साहब कहते हैं कि यदि ये स्वतंत्रता तुम्हारी मौत के बाद मिले तो तुम्हें इसका क्या लाभ मिलेगा, तब सागर कहता है कि एक माली बाग लगाता है और उसमें जब वो आम का पेड़ लगाता है तो वो उसे अपने लिए नहीं लगाता, बल्कि वो यह सोचकर लगाता है कि इसके मधुर फल आने वाली पीढ़ियाँ खाएंगी, इसका मधुर फल आने वाली पीढ़ियाँ भोगेंगी। तो ऐसे ही निस्वार्थ भावना से मैं भी इस देश की सेवा कर रहा हूँ और यदि इसमें मेरी जान भी चली जाए तो इसका मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता मिलेगी इससे मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भोगेंगी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। भागीरथ का उदाहरण दिया था कि जो राजा भागीरथ है वे लोक कल्याण के लिए गंगा को स्वर्ग से लेकर के आए थे, न कि अपने कल्याण के लिए। तो आज उस गंगा से ये जो जनता है ये अपनी प्यास बुझा रही है और अपने पापों को धो रही है। तो इस प्रकार से वह अपने तर्क देता है। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। जब सागर ऐसी बात करता है तब जेलर साहब कहते हैं, गंगा लाने पर भागीरथ का नाम तो अमर हो गया, पर तेरा नाम इस अंधेरी काल कोठरी में घुट घुट कर मिट जाएगा। सागर कहता है, नींव का पत्थर कब कहता है जेलर साहब कि मेरी कहानी बने। उस पर खड़ा भवन ही उसकी जीवंत कहानी होता है। अंधेरे में गलकर भी वह अजर अमर है, चाहे उसका स्वयं का अस्तित्व उजागर ना हो। इसीलिए नींव के पत्थर का महत्व हर कीर्ति स्तंभ से बढ़कर होता है। जब जेलर कहते हैं कि तुम इसी काल कोठरी में घुट घुट कर मर जाओगे, भागीरथ का नाम तो अमर हो गया लेकिन तुम्हें कौन जानेगा, तब सागर जवाब देता है कि जिस प्रकार से नींव का पत्थर इमारत मजबूत बन सके इसलिए नींव का पत्थर अपना बलिदान दे देता है, वह ज़मीन में 10 फुट नीचे दब जाता है, तब कहीं जाकर के एक सुंदर इमारत का निर्माण होता है, एक मजबूत इमारत का निर्माण होता है। उसी प्रकार से मैं भले ही नींव के पत्थर के समान कहीं दफन हो जाऊं, कहीं इस काल कोठरी में घुट घुट करके मर जाऊं, लेकिन मेरा ये जो देश है, मेरे देश की कीर्ति जरूर अमर रहेगी। जेलर कहते हैं कि फिर भी हर काम करने वाला नाम तो चाहता ही है। जेलर साहब कहते हैं कि यदि तुम ऐसे ही काल कोठरी में घुटकर मर जाओगे तो तुम्हें कौन जानेगा, और हर महान कार्य को करने वाला व्यक्ति उसका नाम हो ऐसा तो चाहता ही है। तब सागर को हंसी आती है, हल्की सी हंसी के साथ में वह कहता है कि जेलर साहब, बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते कब कहते हैं कि कोई उनके यशोगीत गाए। वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप धरती की गोद में खाद बनकर समा जाते हैं और उनके स्थान पर उगाते हैं नए नए हरे हरे पत्ते। वह कहता है, जब नाम की बात करते हैं जेलर साहब कि कोई भी महान कार्य करने वाला व्यक्ति अपना नाम चाहता है, तब सागर कहता है
कि यहाँ पर उदाहरण देते हुए सागर कहता है, ये जितने भी जो मैं पढ़ रही हूँ पैराग्राफ, ये सारे आपके व्याख्या के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। सागर कहता है कि जेलर साहब बसंत लाने के लिए झड़ने वाले पत्ते, जब बसंत आता है तो क्या होता है कि जो सूखे पत्ते हैं, बसंत आने से पहले ही पतझड़ में सूखे पत्ते अपनी जगह छोड़ देते हैं, मतलब वे झड़ जाते हैं। तो वे झड़ने वाले सूखे पत्ते ये नहीं कहते कि हमने बसंत में नई नई कोपलें, नए नए पत्ते इन टहनियों पर, डालियों पर लगे, इसके लिए हम अपना बलिदान कर रहे हैं तो हमारा यशो गीत गाओ। वे तो चुपचाप झड़ जाते हैं और चुपचाप झड़ने के बाद में भी चुपचाप धरती की गोद में खाद बन करके समा जाते हैं। ऐसा करके वो क्या करते हैं, ऐसा करके इस धरती को ही वो और ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं, लेकिन वे अपना नाम नहीं चाहते और उनके स्थान पर फिर उस जगह पर नए नए हरे हरे पत्ते लग जाते हैं। तो जिस प्रकार से नींव का पत्थर है या फिर पेड़ों से झरने वाले सूखे पत्ते हैं, ये जिस प्रकार से चुपचाप अपना बलिदान दे देते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, उसी प्रकार से मैं भी चुपचाप अपना बलिदान अपने देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए हंसते हुए दे दूँगा। इस प्रकार से सागर जेलर साहब को समझाता है। जेलर कहते हैं कि फिर भी सागर, मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मुश्किल से मिलता है, उसे यूँ नष्ट करना बिना किसी फल की आशा के। उनको आश्चर्य होता है कि वह ऐसी बात कर रहा है। तब वे उससे कहते हैं कि फिर भी ये जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य देह है, ये बहुत दुर्लभ है। ये 84 लाख योनियों में जब प्राणी भटकता है तब कहीं जाकर के उसको मनुष्य देह मिलती है, मनुष्य जीवन मिलता है जो दुर्लभ है, और तुम उसको इसी प्रकार से नष्ट कर दोगे बिना किसी फल की आशा के, तो फिर तुमने क्या जीवन जिया। तब सागर जवाब देता है, यज्ञ में आहुति देने वाला यह नहीं देखता जेलर साहब कि उसकी आहुति से कौन सी लपट उठती है, उठती भी है या नहीं। वह तो बस आहुति देना ही अपना धर्म समझता है। तब वो क्या जवाब देता है, वो कहता है कि यज्ञ में जो आहुति देने वाला होता है वो ये नहीं देखता है कि उसकी आहुति से कौन सी लपट उठती है, क्योंकि जब आहुति जैसे ही यज्ञ में आहुति डाली जाती है, आहुति दी जाती है, तो उसमें से खूब सारी लपटें उठती है। अब उनमें से कौन सी लपट कौन सी आहुति की है उसे कोई नहीं बता सकता है। तो उसी प्रकार से जो सागरमल गोपा है वह जेलर साहब से कहता है कि इस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में, कौन सा यज्ञ है, स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सागरमल अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। वो अकेला नहीं है, बल्कि और भी उसी के समान बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो कि इस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। तो अब इनमें से कौन सी लपट किसके आहुति की है ये कौन जानता है, और उसमें से वो लपट उठेगी भी या नहीं, इसका भी कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इसलिए बस आहुति देना ही हमारा धर्म है। उस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देना हमारा धर्म है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उस आहुति से लपट उठेगी या नहीं उठेगी। ठीक है, इस प्रकार से वो उन्हें वापस समझाता है। तब जेलर साहब कहते हैं, पर तुम्हारी एक आहुति से यज्ञ की कौन सी पूर्णाहुति हो जाएगी, कि तुम अकेले हो, तुम्हारी एक के आहुति देने से, मतलब तुम्हारे एक के प्राणों का बलिदान देने से कौन सा तुम्हारा ये जो यज्ञ है ये पूर्ण हो जाएगा। मतलब अभी स्वतंत्रता इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी, मतलब तुम एक अपने प्राण त्याग दोगे तो क्या तुम्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी। तब सागर कहता है, जेलर साहब, जैसे एक बीज गल कर ही सैकड़ों बीज पैदा करता है, एक लौ जल कर ही हजारों दीप जला सकती है, एक लहर उठकर ही हजारों लहर उठा सकती है, वैसे ही एक शहीद भी अपने प्राणों के बीज बोकर शहीदों की अमर फसल उगा सकता है। मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्णाहुति ना हो, पर यज्ञ को प्रज्वलित तो रखेगी ही मेरे प्राणों का दीप। सागर कहता है, जब वे जेलर साहब कहते हैं ना कि तुम्हारे एक के बलिदान देने से इस यज्ञ की आहुति पूरी होने वाली नहीं है, इस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ की आहुति पूरी होने वाली नहीं है, तब सागर उनको जवाब देता है कि जिस प्रकार से
एक बीज जब जमीन में दबता है तब वो सैकड़ों बीज उत्पन्न करता है, और जब एक लौ जलती है तो उससे हजारों दीपों को प्रज्वलित किया जा सकता है। एक लहर जब उठती है तो हजारों लहरों को उठा सकती है। और उसी प्रकार से जब एक शहीद देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों के बीज बोएगा, मतलब अपने प्राणों को त्याग देगा, तो उससे हजारों स्वतंत्रता सेनानी और पैदा हो जाएंगे। मतलब कि मेरे एक के बलिदान देने से मुझसे प्रेरणा पाकर के बहुत से स्वतंत्रता सेनानी अपना बलिदान देने के लिए इस स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए खड़े हो जाएंगे। मतलब केवल एक स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राणों का बीज बोएगा, मतलब अपने प्राणों की आहुति देगा, तो उससे एक शहीदों की एक अमर फसल तैयार हो जाएगी। तो वह कहता है कि इस प्रकार से मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्णाहुति क्या होती है? जो यज्ञ को पूर्ण करने में जो अंतिम आहुति होती है वो होती है पूर्णाहुति। ठीक है, तो वह कहता है कि मेरे प्राणों की आहुति चाहे पूर्णाहुति बने या ना बने, मतलब मेरे प्राण देने से ये देश स्वतंत्र हो या ना हो, स्वतंत्रता रूपी यज्ञ पूर्ण हो या ना हो, लेकिन इस यज्ञ को तो जरूर प्रज्वलित रखेगी। मतलब स्वतंत्रता के इस यज्ञ को जरूर ये जीवित जलाए रखेगी। वह कहता है मेरे प्राणों का दीप, इतने में ही उसको जेलर साहब बीच में टोक देते हैं और वे कहते हैं पर सागर तुम्हारे प्राणों का दीप बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण तक को इस कोठरी से बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा। जेलर साहब जानते थे कि जेल में सागर को जेल में ही मार डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, कभी भी सागर को जान से मार दिया जा सकता है। इसलिए वे उसको सचेत करते हैं, सावधान करते हुए बहुत चिंतित होकर के वे कहते हैं कि तुम्हारे प्राण रूपी दीप को बुझा दिया जाएगा और उसकी रोशनी की एक किरण भी इस कोठरी से बाहर नहीं फैलने दी जाएगी। तब सागर कहता है पर आग बुझकर भी वातावरण की सांसों में वह गर्मी भर जाती है जो कहीं लपट बनकर फिर जल सकती है। वह कहता है कि भले ही मुझे इस काल कोठरी में चुपचाप मार दिया जाए, लेकिन जिस प्रकार से आग जो है वो बुझ जाती है तो भी उस आग की गर्मी वातावरण में बनी रहती है, उसी प्रकार से अगर मैं मर भी गया तो भी मेरे प्राणों की जो गर्मी है वह भी लपट बन करके एक बार फिर इस देश में जल उठेगी। जेलर साहब कहते हैं ये सब जुनून की बातें कि तुम तो अपने जुनून में अपने जोश में ऐसी बातें कर रहे हो। तुम यहाँ परकोटे में कैद हो। परकोटे ऊंची ऊंची चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं जेल की, और वे कहते हैं कि तुम यहाँ परकोटे में कैद हो। यहाँ तुम्हारी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा, उस दम तोड़ती आवाज़ को कोई सुन नहीं पाएगा। तुम्हारे सपनों की दुनिया इसी काल कोठरी में दफन हो जाएगी। वे कहते हैं कि तुम्हारी मतलब कि तुम्हें जेल से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाएगा और इस काल कोठरी में ही तुम्हें और तुम्हारी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा और तुम्हारी आवाज़ यहीं दम तोड़ देगी, उसे बाहर कोई नहीं सुन पाएगा। तो तुमने जो देश की स्वतंत्रता को लेकर के जो सपने देखे हैं, तुम्हारे ये सपने इस काल कोठरी में ही दफन हो जाएंगे। तब सागर हंसते हुए कहता है कि आवाज़ कभी मरती नहीं जेलर साहब। ये इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ आपके लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और इसको अंडरलाइन भी कीजिएगा। सागर कहता है आवाज़ कभी मरती नहीं जेलर साहब। मेरी आवाज़ का यदि गला घोंटा गया तो वह जनता की आवाज़ बन जाएगी और जनता की आवाज़ कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। और फिर वो थोड़ा सा सोच कर कहता है फिर शहीदों की ज़िंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है जेलर साहब, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़ कर बह निकलती है। उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता। जब जेलर साहब उससे कहते हैं ना कि तुम्हें इसी काल कोठरी में मार दिया जाएगा, तुम्हारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, तुम्हारे सपने इसी काल कोठरी में दफन होकर के रह जाएंगे, तब सागर क्या कहता है? सागर कहता है कि कभी भी एक स्वतंत्रता सेनानी की आवाज़ नहीं दबती है। उसकी आवाज़ को यदि यहाँ पर कुचल दिया गया, उसकी आवाज़ का गला घोंट दिया गया, तब भी वह जनता की आवाज़ बन जाएगी और जनता की आवाज़ को कभी कोई दबा नहीं सकता है, वह कभी मर नहीं सकती। जनता की आवाज़ कभी नहीं मर सकती है।
और फिर वो क्या कहता है कि एक शहीद की जिंदगी लुप्त गंगा की तरह होती है। लुप्त गंगा मतलब जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन वो धरती के नीचे कहीं बहती रहती है, और जब कभी वो अचानक कहीं से भी इस धरती को फाड़ करके अपने तीव्र वेग में जब वो बहती है, उस समय उसके उस बहाव को कोई भी रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार से जब ये जो जनता की आवाज़ है, ये भी कैसी है, ये लुप्त गंगा की तरह है। जिस दिन ये जो लुप्त गंगा है, जिस दिन ये जो इनकी आवाज़ है, इसने विद्रोह कर दिया, उस दिन इनके इस विद्रोह को कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो निरंकुश शासन है, ये भी इसकी आवाज़ को दबा नहीं पाएंगे। इस प्रकार से जब सागर कहता है कि उसकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि उसकी आवाज़ जनता की आवाज़ बन कर के उभरेगी और इस देश को स्वतंत्र कराएगी, तब जेलर साहब कहते हैं कि यह सब पागलपन है सागर। तुमने कभी सोचा तुम कितने स्वार्थी हो? तुम्हारे इस जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है। जेलर साहब को जब लगा कि किसी भी प्रकार से इसको नहीं समझाया जा सकता है, तब उन्होंने उसका ध्यान परिवार की तरफ, परिवार के प्रति मोह की तरफ खींचा कि तुम्हारा परिवार के लिए भी कुछ कर्तव्य है। ठीक है, तो इसी बारे में वे समझाते हुए कहते हैं, उन्हें लगा कि शायद मैं इसको परिवार का ध्यान कराऊं तो ये परिवार के बारे में सोच कर ही माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर कर दे और मान जाए तो इसकी सज़ा कम हो जाए। लेकिन जेलर साहब कहते हैं कि तुमने कभी सोचा तुम कितने स्वार्थी हो? तुम्हारे इस जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही हक नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी अधिकार है। जानते हो, तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारे लिए तरस तरस कर मर गए। दिन रात गोपा गोपा की रट लगाते हुए तुम्हें पुकारते पुकारते तुम्हारी बीमार बूढ़ी माँ के प्राण पखेरु न जाने कब उड़ जाएं। तुम्हारे भाई कितने दुखी हैं। सूनी गोद वाली तुम्हारी पत्नी दिन रात कितनी रोती है। क्या तुम्हें इन सब पर दया नहीं आती? जेलर साहब को लगा कि अब ये किसी प्रकार से मानने वाला नहीं है, तो उन्हें लगा कि क्यों ना इसको पारिवारिक मोह जाल में फंसाया जाए, तो शायद ये मान जाए। तब उन्होंने उससे कहा कि तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम केवल अपने और अपने देश के बारे में सोच रहे हो, तुम अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे। अपने परिवार के प्रति भी तुम्हारे कुछ कर्तव्य है। तुम्हारे बूढ़े पिता तुम्हारा नाम लेते लेते मर गए। तुम्हारी बूढ़ी माँ जो दिन रात तुम्हें पुकारती रहती है, न जाने कब वो प्राण पखेरु उड़ जाए, मतलब कब उसके प्राण निकल जाएं। और तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए कितने दुखी रहते हैं। तुम्हारी पत्नी जिसकी गोद अभी तक सुनी है, वो दिन रात तुम्हारे लिए रोती रहती है। क्या तुमको इन सब पर दया नहीं आती है? तब सागर कहता है, वो थोड़ा सा, जब उसको परिवार का ध्यान आता है तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है, और वो कहता है, जेलर साहब, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप, इम्पोर्टेंट है ये, कि मैं एक आँख से इन्हें देखता हूँ तो दूसरी आँख से देश की दुखी जनता को देखता हूँ। एक कान से इनकी पुकार सुनता हूँ। जेलर साहब, मातृभूमि मेरी माँ की माँ है, देश मेरे पिता का पिता है, मेरे देशवासी मेरे परिजनों से बढ़कर हैं। यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता के होठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सकते हैं, तो मैं अपने परिवार की हर आंसू सहने को तैयार हूँ। तब वो क्या कहता है, जब उसको परिवार का ध्यान कराया जाता है, परिवार के प्रति उसके कर्तव्य, उसके दायित्वों के बारे में पूछा जाता है, तब सागर कहता है, क्या कहता है सागर, कि मैं अपनी एक आँख से अपने परिवार को देखता हूँ तो दूसरी आँख से अपने देश की दुखी जनता को देखता हूँ। मतलब मुझे अपने परिवार का दुख दिखाई देता है, लेकिन मुझे अपने देश जो कि पराधीन है, जो अंग्रेज़ों के अधीन है, मुझे उस जनता, उस प्रताड़ित जनता का, उस दुखी जनता का चेहरा भी मुझे दिखाई देता है। एक कान से इनकी पुकारें सुनता हूँ, मतलब यदि मैं एक कान से मुझे इनके दुख दर्द सुनाई देते हैं, तो जेलर साहब, मातृभूमि भी मेरी माँ है, देश मेरे पिता हैं, मेरे देशवासी मेरे परिजन से बढ़कर है। परिजन मतलब मेरा परिवार से बढ़कर है। यदि मेरे घर वालों के दुख आंसू भारत माता के होठों पर सुख स्वतंत्रता की मुस्कान रचा सकें, तो मैं अपने परिवार के हर आंसू को सहने के लिए तैयार हूँ।
यहाँ पर सागरमल ये कहना चाहता है कि मेरे लिए मेरा परिवार ज़रूरी है, लेकिन मेरे परिवार से कहीं बढ़कर मेरे लिए मेरा देश है, मेरे देश की जनता है। ये जो मेरे देश की जनता है ये भी तो मेरे लिए मेरा परिवार ही है, और ये जो मेरा देश है ये मेरा पिता है, मेरे ये जो देशवासी हैं ये मेरे परिवारजन हैं, और ये जो मातृभूमि है जिस पर मैंने जन्म लिया है वह मेरी माता के ही समान है। तो मेरे इस परिवार के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं जिसे मैं अपनी जान दे कर के भी पूरा करूँगा। और अगर मेरे घर वालों के दुख और आंसुओं से मेरी भारत माता को स्वतंत्रता मिल जाती है, मेरी मातृभूमि स्वतंत्र हो जाती है, उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं, तो मैं अपने परिवारजनों के हर करा हर आंसू को सहने के लिए तैयार हूँ। वह कहता है कि मेरे लिए मेरा देश ही मेरा परिवार है, और ये धरती ही मेरी जिस पर मैंने जन्म लिया, मेरी जन्मभूमि ही मेरी मातृभूमि है, वही मेरी माता है, इसलिए इनके प्रति भी मेरे कुछ दायित्व हैं। जेलर पूरी तरह से पूरी तरह से हार गया, और वो कहता है मेरी बात मानो, व्यर्थ प्राण गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं। महारावल जवाहर सिंह कोई पराये नहीं, अपने ही अन्नदाता हैं, उनको पिता समझकर माफ़ी मांग लो। अब और कोई तरह का प्रलोभन देने के लिए नहीं रहा, उसे समझाने के लिए कुछ और नहीं रहा। तब वह कहता है, जेलर कहता है कि देखो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, और यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो महारावल कोई पराये तो है नहीं, वे तो अपने अन्नदाता हैं, अपने ही राजा हैं, इसलिए तुम उनको पिता समझ करके उनसे माफ़ी मांग लो। सागर को बहुत गुस्सा आया इस बात को सुन कर के, और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला, नहीं, कभी नहीं। उस खूनी दरिंदे से माफ़ी जिसने जैसलमेर की सारी जनता के भविष्य को अंधेरे से ढक रखा है, जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बना रखा है, जो चोर डाकू और खूनियों के बलबूते पर राज्य चला रहा है, उससे माफ़ी कभी नहीं। बहुत गुस्सा आता है उसे जब उसे कहा जाता है कि तुम महारावल से माफ़ी मांग लो, तो वह क्या कहता है कि मैं उससे कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा, वह खूनी दरिंदे के समान है, उसने सारी जनता के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। मतलब कि अंग्रेजी हुकूमत की फरमानी करके उसने क्या किया है, सारी जनता के भविष्य को ही उसने अंधेरे में डाल दिया है। और सॉरी, जिसने कानून और अदालत को काली कठपुतली बना रखा है, मतलब ना तो वो किसी कानून को मानता है, ना वो उचित न्याय करता है। एक प्रकार से कानून और अदालत को तो उसने अपने हाथों की कठपुतली बना के रखा है, वह जैसा चाहता है वैसा ही न्याय करता है। तो जो चोर डाकू और खूनियों के जोर पर अपना राज्य चला रहा है, उससे मैं कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर तब जेलर साहब क्या कहते हैं, तो वे तुझे मार डालेंगे, उनका कानून, उनका दंड तेरे इस घमंड को चूर चूर कर देगा। तुम्हारे, सागर कहता है, बीच में ही बोल जाता है जेलर साहब की बात को काट करके, कानून और दंड के काले हाथ फूल को डाली से नोच कर मसल सकते हैं जेलर साहब, पर उसकी महक नष्ट नहीं कर सकते। महक तो हवाओं की धरोहर होती है जो बिना फैले नहीं रहती है। जब जेलर साहब कहते हैं ना कि उनका जो कानून है, उनका जो दंड है वो तुम्हारे इस घमंड को चूर चूर कर देंगे, तोड़ देगा, तब सागर क्या कहता है कि भले ही वे मतलब डंडों के जोर पर या फिर अपने कानून, अपने दंड के बलबूते पर एक बार के लिए फूल को डाली से नोच सकते हैं, मसल सकते हैं, लेकिन उन फूलों से उसकी खुशबू को नहीं चुरा सकते हैं। वह खुशबू तो हवाओं के माध्यम से पूरे वातावरण में फैल ही जाती है। तो उसी प्रकार से ये आतताई मेरे तन को दबा सकते हैं, लेकिन मेरे मन को कभी नहीं दबा सकते हैं। मतलब ये मेरे तन पर जितना चाहे अत्याचार कर सकते हैं, मुझे जितनी चाहे पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन मेरे मन में मैंने जो ठान लिया है, इस देश की स्वतंत्रता के लिए मुझे जीवन भर लड़ना है, तो ये मेरे उस मन को कभी नहीं दबा सकते हैं। ये मुझे मार सकते हैं, पर मेरी भावनाओं को, मतलब कि देश के प्रति जो मेरी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को और मेरी आत्मा को कभी नहीं दबा सकते। तो आपको मतलब उसने बहुत ही निडर होकर के और ये सारी बातें कही है। इससे पता चलता है कि सागरमल गोपा कितना स्वाभिमानी, कितने निडर निर्भीक थे, कितने साहसी थे। इतनी अमानवीय यातनाएं सहने के बावजूद भी उन्होंने माफ़ीनामे पर
हस्ताक्षर नहीं किए और इसीलिए उनको इतना सब कुछ सहना पड़ा और अंत में उनको मार भी दिया गया। तो बच्चों आज हम कक्षा यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। आप ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे और साथ ही जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके अनुसार आपको अति लघुत्तरात्मक तक प्रश्नोत्तर कर लेने हैं, क्योंकि इनके आंसर बहुत इजी हैं, 1 वर्ड आंसर हैं, तो आप आराम से कर ही लेंगे। तो आपको अति लघुत्तरात्मक तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न करने हैं, लेकिन हाँ इससे पहले आपको इस लक्ष्मी नारायण रंगा जो कि इस एकांकी के एकांकीकार हैं इनका परिचय और कठिन शब्दार्थ जरूर कर लेने हैं। तो आपको क्या करना है, लक्ष्मी नारायण रंगा का जीवन परिचय और इसी के साथ में शब्दार्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर आपको पूरे कर लेना है। यह आपका गृह कार्य है। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।